अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों के नजरिए से हटकर सोचो। अपने आप को उस सांचे में ढांपें कि भीड़ में भी आप अलग नजर आए। आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ बेहतर कर जाने से आपका नाम रह जाएगा। एक बार एक लड़के ने अपने बाप से पूछा कि मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है। तो उसके बाप ने कहा कि अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी की अहमियत को समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, उस पत्थर को तुम मार्केट ले जाओ। अगर वहाँ पे कोई भी तुमसे इसकी कीमत पूछे तो चुप रहना और अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर देना। तो वो लड़का मार्केट गया और वहाँ पे काफी देर तक बैठा रहा। तो अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उससे पूछा कि क्या तुम ये पत्थर बेचना चाहते हो, इस पत्थर की कीमत क्या है। तो वो चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर दी। तो उस औरत ने कहा कि 200, ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगी, ये पत्थर तुम मुझे दे। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ और कहा कि पत्थर तो आम ही मिल जाते हैं, लेकिन ये औरत मुझे इसके एवज में 200 रुपए देने के लिए तैयार है। तो वो फौरन से उठा और अपने बाप के पास जा पहुंचा और कहा कि मुझे मार्केट में एक औरत मिली और वो मुझे इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए तैयार है। तो बाप ने कहा कि अब तुम इस पत्थर को म्यूजियम में ले जाओ और वहां पर भी अगर कोई भी तुमसे इसकी कीमत के बारे में पूछे तो तुमने चुप रहना है और अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर देनी है। ये लड़का म्यूजियम जा पहुंचा तो वहां पर खड़े एक शख्स की नजर इसके रखे हाथ में उस पत्थर पर पड़ी। तो शख्स ने कहा कि तुम इस पत्थर को बेचना चाहोगे, क्या कीमत है इसकी। वो लड़का अपने बाप के हुक्म के मुताबिक चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर दी। तो उस शख्स ने कहा कि 20,000, ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, ये तुम पत्थर मुझे दे दो। तो उस लड़के ने फिर से ताज्जुब किया और कहा कि इस पत्थर की कीमत मुझे इतनी देना चाहता है। वो फिर अपने बाप के पास गया और बाप को बताया कि म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला जो मुझे इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपए देने के लिए तैयार था। तो बाप ने कहा कि अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ, वो जगह कीमती पत्थरों की दुकान है। अगर वहाँ पे भी कोई भी तुमसे इसकी कीमत के बारे में पूछे तो तुमने चुप रहना और अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर देनी है। ये लड़का जैसे ही कीमती पत्थरों की दुकान पे पहुंचा तो वहाँ पे काउंटर के पास एक शख्स खड़ा था जिसकी नजर इसके रखे हुए हाथ में उस पत्थर पर पड़ी। अपने काउंटर को छोड़कर इस लड़के के हाथ से वो पत्थर छुड़वाया और कहा कि ए खुदा, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। इस पत्थर की कीमत क्या है, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये पत्थर मुझे हर हाल में चाहिए। तो इस तरह वो बेसाख्ता होकर कहने लगा। तो वो लड़का चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर दी। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि क्या 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं तुम्हें इसके एवज में 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मेहरबानी करके ये पत्थर मुझे दीजिए। अब की बार वो लड़का बहुत शॉक्ड हुआ और फौरन से उठा और अपने बाप के पास जा पहुंचा और कहा कि मुझे उस कीमती पत्थरों वाली दुकान में एक शख्स मिला जो इस पत्थर की कीमत मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। तो बाप ने कहा कि अब तुम जिंदगी की वैल्यू जान चुके होंगे। तो आपके लाइफ की वैल्यू ये बात डिसाइड करती है कि आप अपनी लाइफ को कहाँ रखते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप 200 वाला पत्थर बनना चाहते हैं या 2 लाख वाला। मतलब कि आप अपने आप को किस तरह की वैल्यू देना चाहते हैं, अपने आप को वैल्यू दीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अपने आप को वैल्यू किस तरह दिया जाए। चलें तो फिर अब ये भी समझते हैं, हर अरबपति हर खरबपति मेरे और आप जैसा है, कोई फर्क नहीं होता। बचपन भी एक जैसा होता है। हर बच्चा अपने बचपन में सोते वक्त बिस्तरे में सुसु करता है, पेंसिल से दीवार गंदी करता है, मट्टी और धूल में खेलता है, तितलियां पकड़ता है, उल्टियां करता है। मतलब कि हर शख्स का बचपन कमोबेश एक जैसा होता है। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो बड़े होने में क्यों फर्क आ जाता है, जैसे जवान होते हैं तो जवानी में क्यों फर्क आ जाता है। किसी के पास बेतहाशा पैसा और कोई पैसे की पाई पाई के लिए तरसता है। ऐसा फर्क, ऐसा डिफरेंस क्यों आखिर आ जाता है। ये एक बहुत नुक्ता काबिल गौर है कि सिर्फ एक चीज का फर्क है और वो फर्क लर्निंग का और रीडिंग का है। किसी ने कहा, इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, रीड हैप्पी। इफ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियल फ्री इन योर लाइफ, रीड फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो लर्निंग प्रोसेस और रीडिंग प्रोसेस के थ्रू आप उसको हासिल कर सकते हैं। बगैर सीखे, बगैर पढ़े हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हुई कि लर्न करना, रीड करना हमारी वैल्यू को बढ़ा सकता है और हमारे अंदर एक नया निखार पैदा कर सकता है।
पर्सनल डेवलपमेंट तब इंक्रीज होगी जब वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू तब बढ़ेगी जब हम लर्न करेंगे और रीड करेंगे। दुनिया का हर काम सीख के और पढ़ के किया जा सकता है। लर्निंग प्रोसेस से मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल के बुक्स जाके आप रीड करें। लर्निंग प्रोसेस का मतलब ये है कि जिस फील्ड में आप इन्वॉल्व हैं उस फील्ड के बारे में आप नॉलेज इकट्ठी करें। तब आपके अंदर एक निखार पैदा होगा, तब आपका माइंड अप्रोच पे होगा, तब जाके आप अपने आप को वैल्यू दे पाएंगे। जैसे ही आप वैल्यू देंगे तो सेल्फ डेवलपिंग आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो लास्ट में एक बात कहकर इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, कामयाबी उस काम को करने से कभी नहीं मिलती जिसमें सुकून और मजा हो। कामयाबी हमेशा उस काम को करने से मिलती है जिसमें मन ना लगे, जिसमें दुश्वारी फील हो। उस काम को करने से कामयाबी हासिल होती है। अगर आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है, यू हैव टू लर्न। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न। अगर आप अपनी मंजिल को जल्दी हासिल करना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न। जिंदगी की आखिरी सांस तक सीखो, यही कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।